नए साल के स्वागत और जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में ठंड ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के लोगों को साल के पहले दिन ठंड और कोहरे का टॉर्चर झेलना पड़ा। दिल्ली में तो पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये पिछले 15 सालों में सबसे कम है। राजधानी और आसपास के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। कुछ इलाकों में बेहद घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो गई। इसके पहले 8 जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। आईएमडी के कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सफदरजंग और पालम में सुबह 6 बजे घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई। घने कोहरे के चलते यातायात की रफ्तार पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 15 सालों में सबसे कम तापमान है। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। कोविड-19 से जुड़े आंकड़े यही बता रहे हैं कि नए साल में कोरोना दम तोड़ रहा है। दिसंबर 2020 में पिछले 6 महीनों की तुलना में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। वहीं मई के बाद दिसंबर में सबसे कम मौतें हुई। जून 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि देश में कोरोना के मामले 10 लाख से कम रहे। दिसंबर से नवंबर की तुलना करें तो 35% कम मामले यानी 8,24,000 के सामने आए। नए साल पर यह राहत भरी खबर है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 नवंबर को देश में औसतन मरीजों की संख्या 40,868 थी, जो कि एक महीने बाद यानी 30 दिसंबर को घटकर लगभग आधी यानी 20,507 रह गई। करीब 50% कम मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में भी कोविड संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। यहां पॉजिटिविटी रेट लगातार 1% से भी कम बना हुआ है। लेकिन राहत भरी इस खबर के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से देश में अब तक कुल 25 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। मंजूरी देने के बाद WHO ने कहा कि वो दुनिया भर में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वहां के देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बातचीत करेगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था की मंजूरी मिलने के बाद अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। WHO ने फाइजर वैक्सीन की समीक्षा के बाद कहा कि इस वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद कोरोना से मौत की आशंका कम हो जाती है। संगठन ने यह भी कहा कि हमने इस वैक्सीन को जल्दी मंजूरी इसलिए दी है ताकि सभी देशों तक इसके डोज पहुंचने में देरी ना हो। आपको बता दें कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस वैक्सीन को इजाजत दे दी थी। इसके बाद यूरोपीय यूनियन, इजराइल, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दे दी। साल के पहले दिन आपके पास सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 9वीं किस्त आज यानी 1 जनवरी 2021 को बंद हो रही है। यह 28 दिसंबर को खुली थी। आपके पास सस्ते सोने में निवेश करने का बढ़िया मौका है। आपको बता दें कि 2020-21 की 9वीं सीरीज के लिए रेट 5,000 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय हुआ है। इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत निवेशक और हिंदू अविभाजित परिवार एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम गोल्ड के लिए निवेश कर सकते हैं। ट्रस्ट और ऐसी ही दूसरी इकाइयां हर साल 20 किलोग्राम सोने में निवेश कर सकती हैं। गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के जरिए की जा रही है। आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। नेशनल हाईवे स्थित बदरपुर टोल प्लाजा पर गुरुवार को फास्टैग लेने वाले वाहन चालकों की भीड़ ने उस वक्त राहत की सांस ली जब पता चला कि अब वो 15 फरवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग की अनिवार्यता को अब 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 जनवरी से टोल शुल्क के नगद लेन देन को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर भीड़ को खत्म करने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
टोल पर गाड़ियों में फास्टैग के बिना इन लेन में प्रवेश करने वाले किसी भी वाहन को सामान्य टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करने का प्रावधान था। बदरपुर टोल प्लाजा पर वाहन चालक टैग खरीदने के चलते खासी संख्या में जमा हुए थे, जिसके चलते जाम के हालात बन गए थे।